जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है। आदि से अपन ने आरंभ की थी और विगत शिविर में जो चर्चा हुई थी उसके बाद बीच के दिनों में जो व्याख्यान हुए हैं उन गाथाओं का पाठ अपने यहाँ किया करेंगे रोजाना। वो सिर्फ इसलिए कि आपको मालूम पड़ जाए कि पीछे क्या प्रकरण चल रहा है और अपन अभी कहाँ खड़े हैं। 56वीं गाथा से अपन ने बात आरंभ की और अभी 65वीं गाथा चलेगी। तो 56 से 64वीं गाथा तक अभी जो आप पाठ किया है उसमें ये बात अनेक तर्क युक्तियों से आगम के आधार पर ये सिद्ध किया है कि वर्णादि जो भाव हैं 29 प्रकार के वे जीव नहीं हैं। और जहाँ शास्त्रों में किसी ने ऐसा प्रश्न किया था कि हमने तो शास्त्रों में उन्हें जीव नाम से पढ़ा है, देखा है, सुना है, तो उनने जवाब ये नहीं दिया कि हाँ शास्त्रों में ऐसा नहीं है। उन्होंने जवाब ये दिया कि वो कथन सब व्यवहार का है। फिर ये भी प्रश्न किया कि कौन से व्यवहार का है, तो कुंदाचारी बिल्कुल सामान्य जनों को जैसे समझा रहे हों, क्योंकि उनसे ये कहते वो कि जे उपचरित सद्भूत व्यवहार न का कथन है कि अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न का कथन है, तो शायद फिर वो कहते कि उपचरित क्या होता है, असद्भूत क्या होता है। तो उन्होंने उदाहरण दे करके बात समझाई कि नगर लुटता देखकर, रास्ता लुटता देखकर नागरिक लुटते हैं और कहा जाता है ये रास्ता लुट जाता है। पथिक लुटते देखकर पथ लुट रहा जग जन कहें। पर ऐसा व्यवहार है जी, बस। यानी हम उसका नाम ले रहे हैं नए का, तो जो जानता है उस नए का नाम वो तो उसे 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, लेकिन उस नए का स्वरूप नहीं जानता उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ये जानते हैं कि जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, पढ़ते हैं, सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, फिर भी जिस एरिया में वो प्रैक्टिस करते हैं उस एरिया की ग्रामीण भाषा उन्हें सीखनी पड़ती है, क्योंकि मरीज ग्रामीण आएंगे और वो अपनी तकलीफ तो ग्रामीण भाषा में समझाएंगे, और यदि वो डॉक्टर नहीं समझ सका तो इलाज क्या करेगा। विदेशों में तो ऐसा है कि वो जिस एरिया में उसकी सर्विस देते हैं वो उस एरिया की भाषा समझता है कि नहीं। मान लो बंगाल में, कलकत्ता के इंटीरियर में किसी को नौकरी पे भेजें तो बंगला जानता है कि नहीं जानता है, नहीं तो मरीज से बात कैसे करेगा। तुम कितने बड़े डॉक्टर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें इलाज किसका करना है उसकी बात तुम्हें समझना है। तुम वहाँ श्रोता हो, वक्ता नहीं। तुम्हें उसे कुछ समझाना नहीं है, बल्कि उसके दर्द को उससे समझना है और बाद में दवाई कैसे लेना ये समझाना है। तो इस अंग्रेजी में समझाओगे TDC फलानी सी हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो सुबह शाम दोपहर 8-8 घंटे के अंतर से दूध पानी के साथ, काय के साथ लेना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये भी उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा कि नहीं। तो मरीज की भाषा समझना उतना ही बड़ी आवश्यक है। तो कुंद ने मरीज की भाषा में बात कही कि ये ऐसा व्यवहार है। कहीं रास्ता आज तक लुटा है? लुटते तो रास्तागीर हैं और कहा जाता है कि रास्ता लुटता है। ऐसे ही कभी ये जीव वर्णादिमय नहीं हुआ, फिर भी ये कहा जाता है कि जीव वर्णादिमय हैं। गोरे काले सब शब्दों में बोला जाता है ना, तो ये ऐसा ही व्यवहार है। अब अपनी देखिए 65वीं गाथा अपन को चलानी है। उसकी उत्थानिका में लिखा
एवं एतत् स्थितम यद वर्णादयो भावा न जीवा इति। इससे यह नक्की हो गया कि वर्णादिक भाव जीव के नहीं हैं। यानी इतनी बात नक्की पहले करके आए हैं। जब मैंने अंतिम व्याख्यान किया था ना, उस दिन ये बात कही थी कि ये जो उत्थानिका है, ऐसा लगता है कि जैसे पिछली गाथा के टीका का समापन का वाक्य है। ये इसकी उत्थानिका का वाक्य कहाँ है? अब तो ये अब आधी लेन एक लेन तो उत्थानिका के लिए चाहिए, इसलिए हमने उसे उत्थानिका के रूप में छाप दी। लेकिन ये तो बिल्कुल समापन का वाक्य है ना, कि इससे यह बात नक्की हो गई कि वर्णादिक जो हैं वो जीव नहीं हैं। और वर्णादिक से लेकर के गुणस्थान पर्यंत ये 29 भावों की बात है। एक ये बात उस दिन ये भी कही थी कि हमारी तकलीफ ये है कि एक दो वर्ण एकदम स्थूल, ये रंग काला गोरा नहीं है आत्मा। तो ये काला गोरा आत्मा नहीं है और आत्मा किसी गुणस्थान वाला नहीं है, हैं? इन दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन हम तो वर्ण आदि बोलते तो हमारे दिमाग में वर्ण ही घूमता है, और वो वहाँ हम गुणस्थान तक पहुँचते ही नहीं हैं कि उसको भी यहाँ पर पुद्गल कहा जा रहा है और जीव नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये हमारे दिमाग में नहीं आता। इसलिए मैं बार बार आपसे दोहराना चाहता हूँ कि जब वर्णादि अकेला शब्द बोलें तो उससे 29 भाव पकड़ना, और जब वर्णादि और रागादि बोलें तो वर्णादि में 20 पकड़ना और रागादि में 9 पकड़ना। ऐसा इस समय सार में किया है, 2 भेदों में बांटा है। तो ये जो 65वीं गाथा अभी चल रही है ना, ये वर्णादि वाली है, और वो 67-68वीं गाथा आएगी ना, जो 65-66 में ये, और 67-68 की में वो आएगी रागादि वाली। लेकिन वो दोनों में तर्क तो एक ही दिया है ना। क्या तर्क दिया है कि पुद्गल कर्म के उदय से जे होते हैं, इसलिए ये पुद्गल हैं। कि वहां तो लिखा है मोहन कम सुदया, मोहिनी कर्म के उदय से होती हैं, और तुम कह रहे पुद्गल कर्म के उदय से होता है। तो पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं कि मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं? बोलो राजकुमार। कि मोहिनी कर्म क्या पुद्गल नहीं है? देखो ये ज्ञानावरणादि 8 ही कर्म पुद्गल के बने हैं ना। 148 प्रकृतियां हैं, वो सब पुद्गलमयी है ना। और उनमें से जो घातिया कर्मों की प्रकृतियां हैं, उन्हें कदाचित हम जीव के विकारी भावमयी भी कह सकते हैं, है ना। और बाकी जो हैं अघातिया कर्मों के उदय में होने वाली जो स्थितियां हैं, वो तो स्पष्ट ही पुद्गलमय है। जो नाम कर्म है, तो ये शरीर है, गति है, जाति है, ये तो स्पष्ट ही है, कलमय ना, गोत्र है। लेकिन जो मोहिनी और अंतराय और ज्ञानावरण दशना कर्म के उदय से हैं, वो जीव की विकारी पर्याय हैं, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने एक ही खाते में घटाया ना, तो वो कहते हैं वो मोहन कर्म कह दिया। तो मोहन कर्म भी 148 प्रकृतियां वो द्रव्य कर्म की पुद्गल की हैं पूरी। जब भाव कर्म कहेंगे, ख्याल में आई ना, तो उसमें सिर्फ घातिया, और घातिया में भी सिर्फ मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले भावों को भाव कर्म कहेंगे। जो कल सुबह वो टीवी पे व्याख्यान आया था ना, जिन लोगों ने सुना होगा, उसमें ये बात बहुत विस्तार से मैंने समझाई थी कि 7 कर्म तो हमेशा निसंतान ही मरते हैं। जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यदि उसमें 8 मानो पूरी देश की संख्या
8 अरब मानो सारे विश्व की संख्या, और 7 अरब लोग यदि निसंतान मरें तो बढ़ने की संख्या खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी समस्या? इतना लोग फैमिली प्लानिंग करा लें, और वो ऐसी नहीं कि 1 या 2 बच्चे करके बाद में कि बच्चे पैदा करेंगे ही नहीं। कर्म में ऐसा है फैमिली प्लानिंग। अघातिया कर्म के उदय से जो भी स्थितियां खड़ी होती हैं हमारे सामने, अघातिया कर्म पुद्गलमय हैं और वो भी सब स्थितियां भी पुद्गलमय हैं। लेकिन हम कितना ही सुख दुख भोगें, लेकिन उनके कारण, वो कर्म के उदय से जो हुआ उसके कारण कर्म का बंध नहीं होता। तो वे आगामी कर्म का बंध नहीं हुआ तो वे निसंतान मर गए ना, मैंने परंपरा नहीं चली उनकी। और ज्ञानावरण दर्शनावरण के बारे में भी ऐसा ही है। ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो हमें अज्ञान है ना, अज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक छायोस्मिक अज्ञान और एक औदिक अज्ञान। खराब कौन होता होगा? अज्ञान तो 2 ही खराब होंगे, लेकिन नहीं, औदिक अज्ञान की वजह से कर्म बंध नहीं होता और छायोस्मिक अज्ञान की वजह से कर्म बंध होता है। वास्तव में वो अज्ञान है ही नहीं, वो तो मिथ्यात्व का उदय साथ में है, इसलिए उसका नाम अज्ञान पड़ा। वो तो 2 2 4 कहे तो भी अज्ञान है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का। तो वास्तव में तो मोहिनी कर्म के उदय से वो अज्ञान हुआ है, और जो क्षयोपम है वो मोहिनी कर्म का उसमें जो बनता है ना संबंध, उसकी वजह से वो, इसलिए वो बंध का कारण है। मोहिनी कर्म के उदय से जो भाव होते हैं वो बंध के कारण हैं। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो भाव होते हैं वो बंध के कारण नहीं होते हैं। नहीं जानना ये कोई गलती नहीं है। क्या? और तो गलत जानना भी वो कोई गलती नहीं है। असलियत तो मैं और तुम सारे द्रव्यों को 2 भागों में बांटना है, और उसमें से वो बंटवारा सही नहीं हुआ और किसी पर के अंश को अपने में मिला लिया, अपने अंश को पर में मिला दिया, ये अज्ञान है, ये खतरनाक है, ये मिथ्यात्व मिला है। इसमें बंध का कारण ये है, समझे ना? अब ये जो जितने भी बंध के कारण बताए हैं तत्व सूत्र में, और मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, ये 4 योग छोड़ दो, क्योंकि वो बंध वास्तव में बंध ही नहीं है, वो तो अकेला आश्रव ही है। वो तो आश्रव के 5 कारण बताए तो उसमें उसका नाम आ गया बेचारे योग का। ठहरता ही नहीं है, उसमें स्थिति नहीं पड़ती है ना? तो बंध के कारण तो जो मोहिनी कर्म के उदय से 4 भाव है ना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय, तो यही बंध के कारण है। और इनमें सिर्फ मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है, और वो मोहिनी कर्म भी पुद्गल है, ऐसा नहीं वो जीव का विकार है। उसके निमित्त से जो भाव हुए वो भले ही किसी अपेक्षा से जीव के विकार हों, लेकिन वहां तो उसके उदय की वजह से उनको भी यहां पुद्गल कह रहे कि पुद्गल कर्म के उदय से जो भी हो वे पुद्गल हैं। ख्याल में ना? तो इसलिए यहां ये कह रहे हैं कि वो 7 कर्म के उदय से तो जो आया तो उसे आपको कहे भाई भूखे बिना वे कर्म नहीं छूटेंगे, तो भोग के छोड़ देंगे, क्या है, क्या दिक्कत है? बिना भोगे भी छूट जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कर्णान योग वालों से लड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए कहता हूं ना सही, बिना भोगे भोग के छोड़ देंगे। सब कर्म भोगने पड़ते हैं ऐसा तो है ही नहीं। 99% तो बिना कर्म बिना भोगे ही जाते हैं। तुमको पुण्य के उदय से खूब अरबों रुपए की संपत्ति मिल गई, 25 मकान हो गए, इतने शेयर हो गए, जो तुमने खरीद लिए, क्यों? और भाव बढ़ गया बहुत। अब वो तुम्हारे पास है कि नहीं? और बीच में एकदम भाव 1/10 रह गए, तो इतनी रह गई, लेकिन तुम अस्पताल में भर्ती थे, वो बेहोश थे, तो वो सामग्री तो चली गई और तुम्हें पता ही नहीं चला, तुमने उसके उदय को कहाँ भोगा? बिना भोगे ही निकल गए ना। लेकिन जब तक होश में हो गए, घर में आए, जब तक फिर शेर ऊपर आ गए थे। क्यों? यदि नहीं गए होते अस्पताल और पता चलता
तो हो सकता है कि हार्ट अटैक हो जाता और अस्पताल जाना पड़ता, और ऐसा जाना पड़ता कि दोबारा लौट के ही नहीं आते। क्यों? कितना कितना परिग्रह है जो हमारा सारे जीवन में बिना भोगे ही हमारे पास रह करके वो चला जाता है, और कभी कभी तो हमें पता नहीं चलता कि वो आया भी और गया भी कब। क्यों? तो वो तो उदय के अनुसार संयोग होता है, और उदय खत्म हुआ और चला जाता है। हम तो भोगे तब भोगे, हमारा उपयोग उधर नहीं रहे, हम अपने समय सार में अपने उपयोग को लगाए रहे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं ये कर्म भोगे बिना नहीं छूटेंगे, वो निधत्ती होते हैं, निकाचित होते हैं, उनको होते होंगे, लेकिन वो भोगे बिना नहीं छूटेंगे, वो उसका अर्थ क्या है कि उसके उदय में आपको वैसे संयोग या वैसे संयोगी भाव हुए बिना नहीं रहेंगे। तो हुए बिना रह जाएंगे ये हम कब कह रहे? तुम्हारे पुण्य का उदय आया तो तुम्हारी खूब संपत्ति हो गई, पाप का उदय आया तो जो भी विपत्ति होगी हो गई, लेकिन होना उसका नाम भोगना नहीं है। हम अध्यात्म वाले लोग कहते हैं कि वो भोगना नहीं है, इसलिए हम कहते भोगे ही नहीं। अब वही झगड़ा चलता रहता है कि वो चक्रवर्ती भोगता है कि नहीं भोगता है, वैसे लड़ाई लड़ते रहो। वे कहते भोगता है, वे कहते नहीं भोगता है, वे भोगता। अब क्या चक्कर है? कोई कहता भोगता है, कोई कहता नहीं भोगता है। भोगने और नहीं भोगने के बीच में जो कछु है सो है। क्यों? क्यों? संयोग तो है ही ना उनमें। 96,000 पत्नियां हैं, उनका वो पति है, इतना सब विभूति है, सब ऐसा है ना है। और खाना भी खाता है और खूब मजे लेके खाता होगा और स्वाद के लिए खाता होगा, और 5 इंद्रियों के भोग ऐसे हैं कि बिना भावों का इन्वॉल्व हुए बिना भोगना संभव ही नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय का तो है ही, लेकिन रसना इंद्रिय में भी ऐसा है। जब आपको खाने की इच्छा होती है तो मुंह में लार आ जाती है, तो जब मुंह गीला हो जाता है तब आप कोई चीज खा जाते हो। यदि वो मुंह में लार नहीं आया और गीला नहीं हो और फिर कोई पदार्थ खाओ तो मुंह छिल जाएगा, गला छिल जाएगा। वो भाव के मेरे कहने का मतलब वो भाव परिपाक के बिना हो जाते होंगे भोग बराबर। कैसा? वो बिल्कुल नहीं, वो मानता। अरे वो सिर्फ श्रद्धा की बात है दादा, वो श्रद्धा के लेवल पर उसे सुखरूप नहीं मानता, वो आनंद नहीं है। इतना ही है, बस इतने का नाम ही नहीं भोगना है। वो भोगने और नहीं भोगने के बीच में हम भेद नहीं कर पाते हैं। वो जो चारित्र मोह की वजह से जो कुछ होता है उसको भी हम श्रद्धा में घटित करते हैं। वो तो ऐसा ही है, वो तो ऊपर ऊपर से दिखता है लेकिन अंदर से आता नहीं। वो तो खाना खा रहा है, लड्डू खा रहा है, और इसलिए तुम्हें दिखता है कि हाँ रस ले लेके खा रहा है, 2 और मांग रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा अंदर से। ऐसा नहीं है, खूब मजा आता है। नहीं तो भोग ही क्या है? कुछ नहीं, भोगते हुए नहीं, मतलब वो उसमें क्या सिर्फ श्रद्धा के लेवल तक जाओ। वो उनका भोगता नहीं है, वो सिर्फ श्रद्धा के लेवल तक जाओ। और ऐसे ही तुम्हारा ये जो आज तुम बोल रहे थे, बड़े दादा ने भी 3 दिन चलाया खूब इसको, ये भी चलाया कि जो मानता मैं शुद्ध हूँ वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो मानता अविशुद्ध में वो अविशुद्धता को प्राप्त हो। अब इसमें मुद्दे की बात जो है वो हम बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। वो लोग, विरोधी लोग तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भैया ये जो ये लिखा है ना कि शुद्धता तुम ऐसा मानो कि आत्मा शुद्ध है, वो तो इसलिए लिखा है कि शुद्ध मानने से आत्मा शुद्ध होता है। मानो उनका अर्थ हो गया कि शुद्ध है नहीं, और अशुद्ध मानोगे और फिर शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये तुम शुद्ध ही मानो, अशुद्ध है लेकिन शुद्ध मानो तो खत्म हो गया। ऐसा है ही नहीं, वो अशुद्ध है ही नहीं। बस स्थिति तो ये है, क्योंकि असत्य के आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं होती है। माने हम है तो अशुद्ध और माने शुद्ध, और फिर शुद्धता प्रकट हो जाएगी। इसका मतलब असत्य के आश्रय से शुद्धता प्रकट होती है, और है अशुद्ध और हमने अशुद्ध माना तो उससे फिर अशुद्धता प्रकट होगी। तो उल्टा हो गया है। हम तो ये सिद्ध करते हैं उसमें
कि वो कहते हैं जिससे शुद्धता प्राप्त होती है शुद्ध मानने से, इससे सिद्ध होता है कि वो शुद्ध है ही। ख्याल में है ना? तो वो कहते नहीं, जैसे अपने विद्यार्थी को पर्यार्थक परेशान करते हैं ना, तो भाई वो झूठ है, वो सच्चा है, क्यों झूठ चक्कर में? एक है तात्कालिक सत्य और एक है त्रैकालिक सत्य। अब तो कोई झगड़ा नहीं है ना, है? तो अब वो जो त्रैकालिक सत्य है उसके आश्रय से शुद्धता प्रकट होती है, सीधी सच्ची बात है। और वो तात्कालिक सत्य जो है वो अशुद्ध। तो तात्कालिक का मतलब है तत्काल, तत्काल का मतलब उसी समय, उसी समय का मतलब एक समय का। तो जो एक समय बाद ही जाने वाला है उस सत्य को हम क्या करें? चाटें के खाएं, क्या करें? होगा क्या? कोई ऐसी बात नहीं है कि 90 वर्ष के पिताजी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अनोकार मंत्र सुनाओ, अब दवा का कोई काम नहीं है, बस घंटे 2 घंटे के मेहमान हैं। तो सब बैठ करके रोने लगे घर वाले। तो वो कहता है क्यों रोते हो? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई माई का लाल तुम्हारा बाल मां का नहीं कर सकता। तुम समझते क्या हो? कल इसलिए तो रो रहे हैं, क्यों? कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक बाल मां का नहीं कर पाएगा, और अब वो तुम जिंदा रहने वाले नहीं हो। जो आदमी मिनटों में घंटों में मरने वाला है उसके किसी आश्वासन का क्या भरोसा? बोलिए। तो वो एक समय का जो सत्य है जो अगले समय में अपने आप ही खत्म हो जाने वाला है, उसका आश्रय से क्या होने वाला है? वो उसे मानने से क्या होने वाला है? इसलिए तो मैं उसे लिए प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक आदमी, एक लड़की ने 95 वर्ष के अरबपति के गले में वरमाला डाली। कितने? 95 ईयर्स ओल्ड, उसे गले में वरमाला डाली। कौन सा था वो? किसके गले में? अरबपति। ध्यान से सुनना पूरा उदाहरण। यदि कहीं दोगे ना द्वारा और एक शब्द भी उसमें छोड़ दिया तो वो फीका हो जाएगा। अरबपति के गले में, 95 वर्ष के अरबपति के गले में वरमाला डाली और 2-3 साल में विधवा हो गई, रोने लग गई। तो बोले बेटी तू क्यों रोती है? कि मैं विधवा हो गई, रो नहीं तो क्या करूं? कि तूने तो वैधव्य के गले में ही वरमाला डाली थी। क्यों? तुझे तो उस वक्त पता था ना, तूने तो वे अरब रुपए की मालकिन बनने के लिए वरमाला डाली थी। तो तेरा तो आज सौभाग्य का दिन है कि आज तुम अरबपति बन गई। कल तक तो अरबपति की बेबी थी। वो था ना रामाराव अपना आंध्रा का, तो उसकी जीवनी लिखी थी एक औरत ने, और वो जब मरने ही लग गया तो फटाफट उसने शादी कर ली उससे मरते मरते। क्यों? कि इसका राजनीतिक उत्तराधिकार मुझे मिल जाएगा, ऐसा लोगों को हो जाता है। क्योंकि जयललिता को ऐसा हो गया, मिल गया उसे रामचंद्रन का उत्तराधिकार। ख्याल में आए ना? तो ये वो पर्याय, उस एक क्षण, एक समय जिसकी कीमत है, अब उस सत्य को क्या करें? चाटें के खाएं। और जो त्रैकालिक सत्य है, दोनों में कितना फर्क है। असत्य की बात ही कहां है? उसकी भी सत्ता है और इसकी भी सत्ता है। तो तुझे इतना बड़ा त्रैकालिक सत्य तो दिखता नहीं है, और ये वर्तमान वाले सत्य पे तू अड़ा बैठा है। और हम ये कहते हैं कि तू इस सत्य को देख, इस सत्य को देखेगा तो कम से कम उस समय तुझे वो सत्य दिखाई नहीं देगा।
क्योंकि तेरे को महाभाग्यशाली है, तुम अभी सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ होता तो यह सुविधा तेरे को नहीं मिलती। कौन सी? वो भी एक साथ ही दिखाई दे जाता है ना सब। तो ये मुख्य गुण तो अल्पज्ञ के ज्ञान में ही होता है ना। तो इसलिए यहां ये कह रहे हैं कि ये नक्की हो गया कि वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव हैं, वो जीव नहीं है। अब उसको उपसंहार के रूप में दो से संक्षेप में द्वारा निपटाते हैं। दो गाथाओं में वर्णादि मेरे नहीं हैं और दो गाथाओं में रागादि मेरे नहीं हैं। ऐसे चार गाथाओं में ये जीवा जीवाधिकार समाप्त हो जाएगा। देखो गाथा है, एकम च दोण्य तिन्नी चत्तारिय पंच इंद्रिया जीवा बादर पज्जत्यजरा पैडीयो नाम कम्मस्य ये देहिम निबत्ता जीवट्ठाणाउ कर्ण भूदाही पैडीय पोगलमयीम नाम कहें बन्न दे जीवो। इसमें लिखा ना पैडीयो नाम कम्मस्य, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। और उसमें लिखा मोहन कर्म के उदय से, वे मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं, लेकिन दोनों ही पुद्गलमयी हैं। तो एक कम, दोन्नी, तिन्नी, चत्तारी, पंच इंद्रिया, ये पांच इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव। फिर बाह्य जीव, सूक्ष्म जीव, फिर पर्याप्तक जीव, फिर अपर्याप्तक जीव। लेकिन सूक्ष्म कहाँ लिखा है इसमें? अपर्याप्तक कहाँ लिखा है? उसमें किताब ही नहीं है हाथ में, तो कहाँ होगा उसमें? इदरा लिखा ना, इदरा। तो बादर का इदरा सूक्ष्म और पर्याप्तक का इदरा अपर्याप्तक। तो ये शास्त्र में गुमट साराधिक में इन्हें 14 जीव समास बोलते हैं। वहां ऐसा वर्णन आता है ना कि जीव कितने प्रकार के हैं, कि 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 9 प्रकार के, 10 प्रकार के, 11 प्रकार के, 12 के, 13 के, 14 के, 19 के, फिर हजारों के, लाखों के, अनंतों के। इतना जीव समास हो सकते हैं, जीव के इतने भेद हो सकते हैं। तो ये 14 जीव समास हैं। अब वहाँ जीव समास को यहाँ पर गुणस्थान शब्द से प्रिया है, जीवठान कहा, जीवस्थान। वहाँ जीव समास शब्द है, यहाँ जीवस्थान कहा। कि ये जो जीवस्थान है माने जीव समास हैं, जो 14 जीव समास हैं, ये नाम कर्म की प्रकृति का उदय से हुए हैं। माने जीव के ये नाम एक इंद्रिय नाम कर्म का उदय है, इसलिए उसका नाम एक इंद्रिय पड़ गया। 2 इंद्रिय नाम कर्म का उदय है तो उसका नाम 2 इंद्रिय पड़ गया। पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय है तो उसका नाम पंचेंद्रिय पड़ गया। पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है तो उसका नाम पर्याप्तक पड़ गया। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है तो उसका नाम सूक्ष्म पड़ गया। जीव तो ही सूक्ष्म है के बादर है। अनंत जो गुण हैं और असंख्य प्रदेश हैं, तो जो सूक्ष्म जीव के कुछ जरा सूक्ष्म होंगे वो स्थूल के स्थूल होंगे। क्यों? तो दोनों जीव तो बिल्कुल एक सही हैं। ये सूक्ष्मता स्थूलता तो शरीर की है। क्यों? जो सूक्ष्मता और स्थूलता है वो किसकी है? शरीर की कि जीव की है? शरीर की है ना। तो कहते हैं सब नाम कर्म के उदय से हुए हैं, इसलिए एक पुद्गल है। बस खत्म। पुद्गल कर्म के उदय से हुआ पुद्गल। एक नियम मैंने आपको और बताया था कि अध्यात्म में विश्व को 2 भागों में बांटा जाता है। तो इसलिए यदि हम उसके ऐसे भाग करें कि जीव है और अजीब 5, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो वे 2 भागों में कम बटा, 6 भागों में बट गए। तो जीव को एक ही मानना पड़ेगा और बाकी सबका एक नाम देना पड़ेगा। जैसे जैन और अजैन, तो जैनियों को छोड़कर विश्व में जितने धर्म हैं और भविष्य में नए नए बनेंगे वे भी, वो सब एक अजैन शब्द में आ जाएंगे। तो अध्यात्म में कहीं तो उसे अजीब कहते हैं, कहीं उसे अचेतन नाम देते हैं, कहीं उसे पुद्गल नाम देते हैं,
कहीं उसे वर्ण नाम देते हैं, कहीं उसे अकेला शरीर नाम देते हैं, कहीं अकेला राग नाम देते हैं, लेकिन जब कोई नाम एक कहें उसमें वो सब जानना जो त्रिकाली भगवान आत्मा के अतिरिक्त हैं। ये तो आपकी सुविधा के लिए वर्णादि रागादि आदि लगा दिया उनने, वे आदि लगाएंगे भी नहीं, वे तो जीव नहीं है, बस एक पुद्गल है, खत्म। अब वो कहते हैं कि तुम पुद्गल तो रूप रस गंध स्पर्श बंध बनता पुद्गला, ये परिभाषा उसमें मत देखना, वो परिभाषा हमारे सिद्धांत की है। सिद्धांत ग्रंथ पढ़ो जब देखना, अध्यात्म में वो परिभाषा नहीं है, बस ये जीव नहीं है इसका मतलब पुद्गल है, बस खत्म। उन्हें रूप रस गंध स्पर्श है कि नहीं है। अब बोलिए अध्यात्म एक दृष्टि से कितना कठिन है, क्यों कि अब सामने वाला कैसे माने कि उसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं हो और तब भी तुम उसको पुद्गल कहो, वो तो नहीं मानेगा। और दूसरे जीव को अजीब को नहीं माने, झगड़ते हैं लोग, बहुत झगड़ा करते हैं, यहां भी करते हैं, अमेरिका में भी करते हैं कि कैसे कह दिया, अजीब कैसे कह दिया। अजीब कैसे कह दिया तो मैं तुमसे पूछता हूं कि कैसे कह दिया, ये अपेक्षा तुमको जानना है कि उसका गला पकड़ना है कि तुमने क्यों कहा, तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, क्या कहना है तुम्हारा। यदि अपेक्षा समझनी हो तो मैं समझा सकता हूं, और यदि तुम्हें गला पकड़ना हो तो जिसने कहा उसका पकड़ो। क्यों? मैंने कहा तुमने उसको गधा गधा कैसे कह दिया, वो गधा है, मतलब प्योर आदमी है, गधा कैसे कह दिया तुमने? तुम बताओगे मूर्ख है, समझता नहीं है इसलिए कह दिया। नहीं ऐसा नहीं मानेंगे, तुम्हें कैसे किया, हो ही नहीं सकता, गधा हो सकता, गधा सिद्ध करो। तो तुम आदमी को गधा कह सकते हो और हम उसे पुद्गल नहीं कह सकते हम दूसरे जीव को अजीब नहीं कह सकते, तुम गधा कह सकते हो, हम अजीब नहीं कह सकते। वो लोग अजीब कहना ज्यादा खतरनाक है, गधा कहना ज्यादा खतरनाक है। अरे ऐसे प्रयोग 24 घंटे तुम करते हो दैनिक व्यवहार में, उसके बिना हमारा दैनिक व्यवहार भी चलता है, और तुम अध्यात्म के गहन सब्जेक्ट को हमको ऐसी भाषा में बांध कर बस समझना चाहते हो तो नहीं समझ सकते। जो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि भैया ये तो बहुत अपने देशना लब्धि की परिभाषा में मैं कहता हूं कि देशना लब्धि के पहले विशुद्धि लब्धि है। वो शब्द क्यों है? इसीलिए है कि इतनी तीव्र मंद कसाय हो कि जो गुरु कहें तो हाथ जोड़ के स्वीकार करेगा, हाँ साहब प्रमाण वचन गुरुदेव। पहले तो यही बोले, बाद में शंका हो तो कहे गुरुदेव एक मेरे चित्त में ये बात बैठ नहीं रही है, यदि आपको कोई नाराजी ना हो तो मैं बोलूं। और वे कहें कि हाँ कोई बोल, तो फिर बोले धीरे से, और फिर गुरु समझाएं, उस पर गंभीरता से विचार करे, बहस नहीं करे, गला नहीं पकड़े। ये अध्यात्म का मार्ग नहीं है। मंद वो है ना विशुद्धि लब्धि, वो मंद कसाय का ये अर्थ है। हम तो अकेले गुस्सा नहीं आया तो मंद कसाय समझते हैं। लेकिन एक आदमी बिजनेस में चला गया, क्योंकि अभी मुझे जाना है, एक ग्राहक बैठा हुआ है, तो वो मंद कसाय है कि तीव्र कसाय? क्योंकि लोभ कसाय तीव्र कसाय नहीं होती है, अकेले क्रोधी का नाम तीव्र है। क्यों? तुमने कैसे कहा, ये जो तुमने ये जो बोल रहे हो ये मंद कसाय है कि तीव्र कसाय? विशुद्धि लब्धि का क्या अर्थ है? मेढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ करके देखे कि जो कह रहे हैं उसमें तो मेरा ही हित भाषित होता है, इनका कोई स्वार्थ नहीं है, मैं ही ऐसा मूर्ख हूं जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। समझ में ना? अध्यात्म का ऐसी अपेक्षाएं हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो हैं ये सब, दूसरी गाथा का अर्थ कर रहा हूं मैं, ए दाहिम निबत्ता जीवठाना कर्ण भूदाही पैडीह पोगल मई ताहिम कहम भण्ण दे जीवो।
वे प्रकृतियां पुद्गलमयी हैं, तो उनके उदय से होने वाली ये जो चीजें हैं जीवस्थान, उनको हम जीव कैसे कह सकते हैं? हम किसी रूप में जीव नहीं कह सकते हैं। देखो, इसके लिए जो टीका में उन्होंने उदाहरण दिया है वो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। अगली टीका में नहीं दिया, आगे और भी दिया है। देखो, जिस प्रकार लिखा नहीं, आत्म निश्चय नय से कर्म और करण की अभिन्नता होने से जो भाव जिससे किया जाता है वह वही होता है। क्या कह रहे हैं? अपन कहते हैं कि मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी कुमार ने बनाया, है ना। फिर अपन बोलते हैं कि उसे डंडे से बनाया, चक्र से बनाया। वो बेचारी जो मिट्टी उस घड़े के रूप में रहेगी जीवन भर, आगी में तपेगी, पानी में रहेगी, सारा सुख दुख उसके साथ भोगेगी, उसको ना कर्ता में खड़ा रहने देते हैं, ना कर्म में खड़ा रहने देते हैं, ना करण में खड़ा रहने देते हैं। ये सब मुफतिया खड़े हो जाते हैं 6 तरह के, जिन्हें कुछ नहीं भोगना है। तो वो कहते हैं कि एक नियम है कि करण वो ही हो सकता है जो कर्म से अभिन्न हो। जिसे उस रूप रहना है तो मिट्टी ही करण है। तो मिट्टी का घड़ा मिट्टीमय होगा और सोने की चूड़ी सोनेमय होगी। ये उन्हें नियम बनाया। तो कहते पुद्गल के भाव पुद्गलमय होंगे। तो करण माना ना उसको, पुद्गल कर्म के उदय से, तो उसे करण माना। अब अध्यात्म की यही तो कमजोरी है कि यहां तो कह रहे मिट्टी के घड़ा का तो उदाहरण दे रहे कि मिट्टीमय है घड़ा, और वहां वो पुद्गल कर्म की प्रकृतियां हैं, और यहां हुआ जीव में विकार। क्यों? और उसको फिर कह रहे कि वो उसी का है, इसलिए उसी में हुआ है। अब इस तर्क को तुम नहीं मानोगे तो नहीं मानो, मानोगे तुम्हें आत्मा समझना हो तो मानना पड़ेगा इस तर्क को। कहते सोने का वर्क, वो सोने का वर्क सोनेमय होता है। उसी प्रकार बादर सूक्ष्म 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री और अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी नामकरण की प्रकृतियों के द्वारा किए जाने से पुद्गल ही है, जीव नहीं। इन सबको वो कह रहे हैं। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब पुद्गलमय हैं। दिक्कत तो आगे आने वाली है। और वहां जो वे उदाहरण देंगे ना, वो घी का घड़ा वाला उदाहरण देंगे, जो सबसे ज्यादा छोटे स्तर का व्यवहार है। मोहिनी कर्म के उदय से जो जो गुणस्थान वगैरह होते हैं, वो कौन सा व्यवहार है? क्यों? तो वो कहते हैं जैसे घी के घड़ा वाला व्यवहार है। घी के घड़ा वाला व्यवहार कौन सा है? कि घी का घड़ा आज तक घी से घड़ा बना ही नहीं है, बस सिर्फ संयोग हुआ है घी का, उसकी वजह से मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कह दिया। ये सबसे ज्यादा हल्के स्तर का व्यवहार, उपचय तो सद्भूत। और यदि इससे भी कोई और हल्के स्तर का होता तो उसमें नंबर डलता उसका। और आचार्य ने, अमृतचंद ने उसमें इसका उदाहरण दिया। देखो अभी तो इसमें पढ़ते हैं, इसमें कलशों में भी यही है। निवर्ते यत्र किंचित तदैव तस्या न कथंचनान्यत् रुक्मेण निर्वित्य महासि कोशम पश्यन्ति रुक्मं नहीं कथंचनाशिम वर्णादि सामग्रमिदं वेदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ततोस्तं पुद्गले विनात्मा यथा स विज्ञान घनस्ततोन्या। जिस वस्तु से जो बने वह हो वही नान, स्वर्ण म्यान तो स्वर्ण है, वर्णादिक जो भाव हैं वे सब पुद्गल जन, एक शुद्ध विज्ञान घन आत्म इनसे भिन्न। कि इन्होंने वही उदाहरण जो टीका में दिया है ना, वही उनने कलश में दे दिया है। अब इसमें थोड़ा सा झगड़ा है। 3-4 विद्वान हुए ना अपने, जयसेनाचारी, फिर पांडे राजमल जी, फिर बनारसी दास जी और विद्वानों में। तो ये रुक्म शब्द में जरा झगड़ा खड़ा हुआ। रुक्म शब्द के 2 अर्थ किए जाते हैं, एक कोई सोना भी कहते हैं, कोई चांदी भी कहते हैं, है ना। तो सब जगह तो लोगों ने सोना ही अर्थ किया है। राजमल जी ने कलश टीका में उसको चांदी लगा दिया।
अब वो सोना है कि चांदी है, क्योंकि पहले उदाहरण सोने ही का देते आ रहे हैं, बाद में भी सोने की बात करते हैं। इसलिए भले ही स्वर्ण की जगह रुक में लिखा हो तो सोना ही अर्थ किया है, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, चाहे सोने का बनी हुई तलवार हो और चाहे चांदी की बनी हुई तलवार हो, है? क्या फर्क पड़ना है? लेकिन उन्होंने दो तरह का अर्थ उसमें आता है, लेकिन वास्तव में वो राजमल जी के अर्थ को आगे और पीछे स्वीकार नहीं किया गया। बनारसी दास सबसे बड़े भगत यदि राजमल जी के कोई थे तो वो थे बनारसी दास। क्या नाटक समय सार जो लिखा गया है वो पूरा कलश टीका के आधार पर है। जो बातें मूल छंद में नहीं है, गाथा में भी नहीं है और अमृतचंद के कलशों में भी नहीं है, लेकिन कलश टीका में जो उदाहरण दे दिया तो वो उदाहरण उन्होंने बनारसी दास जी ने अपने में दे दिया, और वो उसको छिपाते नहीं है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं ना। पांडे राजमल जी ने का मालबोध टीका है, उनने लिखी है, उसे पढ़ करके मेरे को, क्योंकि वे संस्कृत नहीं जानते थे, प्राकृत नहीं जानते थे, तो उन्हें तो वो हिंदी की वही उपलब्ध थी उस वक्त, तो उससे पढ़ करके ही जो कुछ उन्हें समय सार का ज्ञान हुआ था उन्होंने नाटक समय सार के पद उसके आधार पर लिखे हैं। तो हर जगह मैंने समय सार अनुशीलन में जगह जगह लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, कि ये जो अर्थ बनारसी दास जी ने ऐसा किया है वो क्यों किया, ना तो आत्मख्याति में है ना उधर है, तो कभी देखो पांडे राजमल जी की टीका में है इसलिए किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, उनने भी चांदी अर्थ नहीं किया, उनने भी सोना ही अर्थ किया। खाड़ो कहिए कने को, ऐसा उनका छंद है ना बनारसी दास का, है ना? हाँ कहना कब जो भी है बोलो उसमें। तो मेरे कहने का अर्थ है उसमें कोई विवाद की बात नहीं है कि वो उदाहरण चाहे सोने का दो चाहे चांदी के दो, कि चाहे सोने की तलवार है, वो जो म्यान है, म्यान सोने की बनी है और उसके अंदर तलवार है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि उस सब को सारी दुनिया से सोने की तलवार कहती है, लगी हो ना, राजपूतों के यहाँ लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है सोने की तलवार। अब सोने की तलवार बने तो वो तलवार तो क्या चाकू भी नहीं बनेगा, उससे तो तुम्हारे केला भी नहीं कटेगा, और तो दूसरे जाने दो, क्योंकि सबसे मुलायम होता है ना फलों में, वो भी नहीं कटे उससे सोने की चाकू से। तो चाकू तलवार तो लोहे की ही होती है, तुम्हें जितनी भी चतुराई करना हो म्यान में कर लो, लेकिन अंदर तो वो लोहे है, वो तो असली वो तो वो ही होगी, लेकिन उसको दुनिया सोने की तलवार कहती है। अब उसे दुनिया का हो चाहे मूर्ख सोने की तलवार कहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि तलवार अंदर में बिल्कुल अलग है, उससे म्यान है। तो ये जो वर्णादि वाला तो ये शरीर है, ये म्यान है, और अंदर जो भगवान आत्मा है वो तो तलवार है, वो तो चैतन्य धातु का बना हुआ है। ये उन्होंने उदाहरण देकर के सिद्ध किया। तलवार का उदाहरण बहुत सिद्ध है। उस वक्त जमाने में तलवार से ही लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, और शौक के रूप में तलवारें फिर इस तरह से होती थी। जो बड़े बड़े राजपूत होते थे तो वो तलवार में तो कुछ कर नहीं सकते थे, सबको वही रखनी पड़ती थी। म्यान है बहुत बढ़िया बना करके, और उसकी बढ़िया चमकदार सोने की, और इसका पानी लगा करके सब करते थे। जो अपनी वैभव दिखाना हो ना, तो वैभव दिखाते थे काय से, म्यान से, और उसी को सोने की कहते थे। तो ऐसे ही कहते हैं यहाँ पर है। वास्तव में वो जो बात पहले सिद्ध कर आए हैं उसी को उन्होंने इस बात से सिद्ध की है। अब देखिए, ना तो वो आज तलवारें रही, ना वो म्याने रही, ना वो घी के घड़े रहे। ये घी के घड़े का क्या चक्कर है? अब आज तो सबसे ज्यादा कठिन घी का घड़ा समझाना हो गया। समय सार समझाना, जो कहना है कि आत्मा जुदा है, सरल है, तो देह जुदा है, लेकिन घी के घड़ा को समझाना बहुत कठिन है। नई उम्र के बच्चे जानते हो, तो जानते हो आ रहा घी का घड़ा क्या होता है। पहले के जमाने में जो घरों में घी रखा जाता था
तो बर्तन कोई सोने चांदी के तो थे ही नहीं, स्टील के भी नहीं थे, और जो आज के पीपे मीपे आते ये भी नहीं थे। मिट्टी के घड़ों में घी भी रखा जाता था, हर चीजें मिट्टी के घड़ों में ही रखी जाती थी। तो अब दिक्कत क्या थी कि मिट्टी का घड़ा तो मान लीजिए उस समय 1 रुपये का आता है मान लो, लेकिन जब वो घी का घड़ा बनता था तो उसमें घी रखो तो वो घड़ा आधा किलो घी पी जाए, और आधा किलो घी आए तो कितने का हो जाएगा, तो वो घड़ा 100 रुपये का हो गया, कितने का हो गया ना। तो उस घड़े को स्पेशल रूप से तैयार किया जाता था। क्यों? घी का नुकसान कम से कम हो, तो पहले उसे 2-4 दिन तक पानी भर से रखते थे, जितना पीना हो पहले पानी पी ले। तो पानी से तर हो जाता था तो उसके बाद उसमें छाछ रखते थे, वो छाछ में से घी तो निकाल लिया, अब बाकी तो निकल ही नहीं सकता है, और बाकी छाछ तो अपन को वो बांट देते हो ना किसानों में, तो उसको उस घड़े में रखते थे, तो घड़ा उसमें जो थोड़ा बहुत घी बचता था जो अपन नहीं निकाल सकते थे वो पी जाता था, है ना। जब वो छाछ रखते थे महीना 15 दिन तक, तो उसका छाछ का पी जाता था। फिर उसमें दही जमाते थे, तो दही उसमें से वो जितना पी जाता था, फिर बाद में घी रखते थे तो बाद में घी भी पीता था थोड़ा बहुत, तो वो बहुत कीमती हो जाता था। बनने में भी बहुत समय लगता था, और उसने कितना घी पी लिया है, इसलिए उसकी बहुत सुरक्षा से, और घर में वो एक संपत्ति के रूप में थी। घी का घड़ा माने जैसे आपके आज सोने की घड़ा हुए आपके घर में, तो अपन तिजोरी में संभाल के रखते हैं, और जिस दिन भगवान का अभिषेक करना उस दिन ले आते हैं और फिर जाकर के रख देते हैं। क्यों? ऐसा घी का घड़ा रखे जाते थे। और वो घी का आचार्यों के दिमाग में घी का घड़ा बस रहा था, उन्होंने और तो कुछ देखा नहीं था घर में। तो वो कहते हैं कि घी का घड़ा घी से तो बना ही नहीं है, घी का तो सिर्फ उसमें संयोग है, वो घड़ा तो सिर्फ मिट्टी का ही बना है, लेकिन अब उसको घी का घड़ा कहते थे। क्यों कहते थे? तो कहते हैं घर में उसी स्टाइल के कई घड़े होते थे, वैसे ही घड़े में एक में पानी रखा जाता था ठंडा करने के लिए, किसी में घी रखा जाता था, किसी में तेल रखा जाता था, और यहाँ तक कि अनाज भी घड़ों में ही रखा जाता था। थोड़ा हो तो, ज्यादा हो तो उसकी अलग वो बनाई जाती थी, कोठी मोठी जो क्या बोलते थे, है ना, क्या बोलते हैं अभी बुंदेलखंड में, जानता तो होगा तुम, कुड़िया क्या बोलते हैं, हाँ कुटिया बनाते थे, समझ गए ना, उसमें रखी जाती थी। तो वो सब चीजें, तो अब वो घड़े तो सब मिट्टी के ही है, और सबको मिट्टी का घड़ा कहें तो भेद विज्ञान कैसे हो। हमें घी का घड़ा बुलाना है, तेल का घड़ा बुलाना है, पानी का घड़ा बुलाना है, समझे ना। तो मिट्टी बेचारी सब में थी, उसका ये अपराध हो गया कि वो सब में है इसीलिए किसी में नहीं है। क्यों? और जो एक एक में है उसका नाम हो गया, एक में है उसका नाम हो गया, और सब में है उसका नाम नहीं हुआ। तो कहते हैं कि एकदम घड़ा प्योर मिट्टी का है, फिर भी उसको घी का कहा जाता है। फिर आचार्य ने उसे और बहुत बारीकी डाली, उसमें क्या डाली बारीकी? एक लड़का है बच्चा, उसने अपने घर में पैदा हुआ, वो बुढ़ा होकर मर जाता था, लेकिन वो घड़ा नहीं फूटता था। फिर उसकी अगली से पीढ़ियां आती थी तो वो ही घी का घड़ा रहता था। आदमी तो 150 वर्ष तक जीता था, और घड़ा 500-500 वर्ष तक रहते थे, घी के घड़े। तो वो कहते हैं कि जिसने जन्म से ही उस घड़े को देखा है, और उसको सारे घर वाले घी का घड़ा बोलते हैं। कैसे बनता है क्या है वो तो जानता नहीं। तो जैसे वो जन्म से ही जिसने उसे घी के घड़े के रूप में देखा है, वो व्यक्ति उसे घी का ही घड़ा मानता है। तो उससे ऐसा समझाते हैं, कैसा सुनो, कि बेटा वो घी का घड़ा है ना, घी का घड़ा, कहा हाँ मैं घी समझ गया नहीं समझ गए नहीं, वो जो घी का घड़ा है वो घी का नहीं है। तो घी का नहीं है तो घी का घड़ा क्यों कह रहे?
गुरुदेव इसकी व्याख्या कैसे करते थे कि एक घी का घड़ा कह के व्यवहार की स्थापना की, फिर वो घी का घड़ा नहीं है, मिट्टी का है ऐसा कह के व्यवहार का निषेध किया, और मिट्टी का है ऐसा कह के निश्चय की स्थापना की। 3 वाक्य हुए। कौन कौन से? कि वो जो घी का घड़ा है ना बेटा, जहां है वो घी का नहीं है। दूसरा वाक्य, वो मिट्टी का है। तो पहला व्यवहार के समर्थन का वचन, दूसरा व्यवहार के निषेध का वचन, और तीसरा निश्चय के प्रतिपादन का वचन। तो कहते पहले व्यवहार को खड़ा तो करो, तुम पहले से धुनाई शुरू कर देते हो। वो समझे कैसे? जिसने जिंदगी भर बचपन से उस घड़े को घी का घड़ा माना है, तो तुमको कहे मिट्टी का घड़ा, तो ठीक है मिट्टी का होगा दूसरा घड़ा, हमें क्या एतराज है, लेकिन ये तो घी का है ना। तो कह रहे जो हम कह रहे हैं कि ये घड़ा मिट्टी का है, तो ये हम और घरों के बारे में नहीं कह रहे हैं। जिसे हम सारा घर घी का कहते हैं, जिसे तुम अनादि से इस जन्म अनादि हो गई ना, घी का कहते आए हो, वो वास्तव में घी का नहीं है, मिट्टी का है। ऐसे ये जीव अनादि से लगा ना, वो जन्म से अनादि लगाई ना, अनादि से तुम इसको ही जीव मानते रहे हो। हाथ पैर वाले को, शरीर वाले को, हाथी को, घोड़े को, 1 इंद्री को, 2 इंद्री को, 3 इंद्री को, 4 इंद्री को, पंचेंद्री को, पर्याप्तक को, अपर्याप्तक को, इनको तुम जीव मानते रहे हो ना, गुण स्थान को, मागण स्थान को। तो ये जो जीव है ना गुण स्थान वाले, वे गुण स्थान जो तुम जीव कह रहे हो, वे जीव नहीं है। ये शरीर, ये जो है त्रिसजीव, ये त्रिसजीव जीव नहीं है। तो फिर कोई कहे कि तुमने क्यों कहा उसे व्यवहार है, उलझाया क्यों? क्योंकि भेद करना था ना कि ये मिट्टी का, ये घी का घड़ा है और ये पानी का घड़ा है। ऐसे ही हमको ये 2 इंद्रिय जीव है, ये 3 इंद्रिय, भैया ये 3 इंद्रिय है, इसकी आंखें नहीं है, इसे दिखता नहीं है। तुम देख के चलो, वो तुम्हें देख के नहीं चलेगा, तुम उसे देख के चलो। तो उस अहिंसा के लिए तुम्हें वो हमें समझाना बहुत जरूरी था। पहले तो वो अहिंसा सिखानी थी ना, सदाचार सिखाना था ना, दया का परिणाम तुम्हारे हृदय में पैदा करना था ना। इसलिए जन्म से ही 2 वर्ष के बच्चे को, 1 वर्ष के बच्चे को, बेटा कीड़ा है दूर रहो, ऐसा है वो जीव है, वो मानना नहीं, ऐसा नहीं करना, सिखाया या नहीं सिखाया। और अब हमें तुम्हें उससे भिन्न आत्मा समझाना है। तो जिसको अभी तक हम जीव कहते आए हैं, वो जीव नहीं है। वो तो आज तक तुमने हमसे क्यों कहा, हमें धोखे में रखा, शर्म नहीं आती आपको? अपने बेटे को धोखे में रखते हैं, सही से शुरू से सही बात क्यों नहीं बताई? अरे भाई, नहीं बताई जा सकती है। अनादिकाल से जिसको तुम जीव कहते आए हो, वे सब जीव नहीं हैं, ये हमें आपको समझाना है। और फिर जीव क्यों कहा, उसका जवाब वो अपन ने जो नए चक्र में लिखा है ना, वो कि भस्म को मसल देने से और स्त्री पुत्रादिक को स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नहीं रहेगा, स्वधन का परधन का भेद नहीं रहेगा, अचौर्यान्वित नहीं बनेगा, ब्रह्मचर्यान्वित नहीं बनेगा। वो सारा चक्कर वो कोई छोटा मोटा नहीं है। जिनवाणी माता ने भी बहुत ऐसा हमसे कहा है, जो घर की माता ने कहा था ना घी का घड़ा, ऐसा जिनवाणी माता ने भी किसी प्रयोजन बस इन सबको जीव कहा है। वे गुरुदेव थे ना जो अपन को ये बताते थे कि देह जीव नहीं है। वो ही रास्ते में चलते हुए कहते थे ना, देख के चलो, ये नीम के फूल पड़े हैं, इनमें तुम्हारे अनंत भव के माँ बाप हो सकते हैं, ये जीव हैं। खमचंद भाई तो ऐसा बोला करते थे कि तुम उन्हें जीव मानते ही नहीं हो। देखो अध्यात्म वाले जीव नहीं मानते किनको? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री को। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये दुनिया तुम्हें जीव नहीं मानेगी। हम इन्हें जीव नहीं मानते हैं। शास्त्र में पढ़ लिया है ना कि वनस्पति में जीव होता है, ताजा होता है, हरा होता है, इसलिए तुम कह देते हो कि हाँ है। लेकिन जब तुम
बिल्कुल वो ताजी ताजी घबराना नहीं है। वो ककड़ी खाते हो ना, इतने डुबा एकदम जो साधारण सी होती है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी होती है ना, तो उसको तो तुम खाते हो तो तुम जीभ मान के खाते हो। तुम्हारे दिमाग में ये आएगा ये जीभ है तो तुम खा सकते हो उसे। आप समझ गया ना क्या? जिसको तुम जीभ मानते हो, एक मक्खी मच्छर को खाओ, बताओ हमारे सामने, खा के भी बताओ। इसका मतलब तुम उसे जीव नहीं मानते। क्या माने? वो जीव मानो तो जीव जैसा व्यवहार करो ना उससे। क्यों? इस पेड़ पे तुमने पत्थर मार दिया, फटाफट उसे टहनी तोड़ दी, तो ऐसा नहीं हो गया किसी आदमी की उंगली तोड़ दी। तुमने उसे आदमी जैसा जीव माना होता तो फटाफट ऐसी तोड़ देते। तुम्हें जरूरत है, यदि तुम्हें हमारे बाल की जरूरत है तो हम दे देंगे निकाल के, लेकिन ऐसे खींच लेना ये कोई तरीका है? आदमी का भी ले सकते हैं उपयोगी, खून भी लेते हैं ना, तो खून हम भी निकाल के देते हैं कि नहीं देते हैं? तो तुम्हें पेड़ की एक दातुन की जरूरत है तो शांति से प्रेम से तोड़ दो, इस दुख के साथ में कि हम तुमको तकलीफ दे रहे हैं, माफ कर देना। जीव तो मानो भले आदमी, तो हम जीव जैसा कैसा व्यवहार किया। मैं तो कहा था एक बात, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हम गाय भैंस कुत्ते बिल्ली को जीव नहीं मानते। क्या? क्यों जी? जैसे ये आदमी है ना सामने बैठे, तो इनके सामने हम अपनी पत्नी से किसी से मजाक ऐसी ताजे सी मजाक करते हैं? नहीं करते। और गाय भैंस के सामने, कुत्ते बिल्ली के सामने, यदि उन्हें आप वेद शनि पंचेंद्री है ना, ये सब समझते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उन्हें जब तुम जीव माना होता तुमने तो ऐसा व्यवहार क्यों करते? फिर और आगे बढ़ो, अपने बाल बच्चों को भी जीव नहीं मानते तुम तो। 2 वर्ष का 1 वर्ष की बच्ची हो, क्यों उसके सामने भी कोई कुचेष्टा करने से नहीं चूकते हो, तो इसका मतलब तुमने उसको आदि कहाँ माना जीव? अब सैनी पंचेंद्री बड़े 25 वर्ष के बुढ़े बुढ़ियों को भी नहीं मानते तुम जी। बगीचे में हम बैठे होते हैं और वे आकर के लड़का लड़की कैसी भी कुचेष्टाएं करते हैं, इसका मतलब है उनको जीव ही नहीं मान रहे। जीव नहीं मानने का अर्थ समझ में आया कि नहीं? तुम जिसको जीव मानते हो उसके साथ जैसा व्यवहार करते हो, वैसा व्यवहार जो जो जीव है उन सबके साथ हमारा होना चाहिए ना। क्यों? भाषा में तो हम बोलते हैं कि हमने पृथ्वी को खोदा, पानी को डोला, पंखा से पवन विलोल्यो। क्यों बोलते कि नहीं बोलते? क्या है उसकी पंक्ति है ना, जल पानी पंखे से हवा को हमने तकलीफ पहुंचाई। लेकिन सचमुच बोलो, जब तुम पंखा चलाते हो और हवा को तकलीफ होती है, तुम अंदर से फीलिंग करते हो? पूरन चंद जी करते हो फीलिंग? कभी हुआ ऐसा कि मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूं? तो फिर इसका मतलब तुम हवा को जीव का मान रहे? तो तुमने रट लिया, बाप ने माँ बाप ने रटा दिया था आलोचना पाठ, तो तुम बोलते हो, यानी उसको तुमने जीव स्वीकृत नहीं किया। इसके लिए व्यवहार पवित्र बनाने के लिए उनको जीव 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 पढ़ाया था, और अब तुम उसको ही जीव मान के बैठ गए। तो उससे भिन्न अपना भगवान आत्मा है, वो बताने के लिए वो सब ये जीव नहीं है, ये जीव नहीं है, ये जीव नहीं है, ये जीव नहीं है, ये बताना जरूरी है। तुम ये नहीं समझोगे, हमारा गला पकड़ोगे बार बार, तो तुम्हारा रास्ता तुम्हारा, हमारा रास्ता